लास्ट वीडियो में हमने टेंस के बारे में वर्णन किया था। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वर्णन करने से पूर्व हम आज सेंटेंस के बारे में वर्णन करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले सेंटेंस होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के। ठीक है, सेंटेंस आर 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक। ठीक, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक। ठीक है, तीसरा होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेशन मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, फोर्थ होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक प्रश्नवाचक। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस के बारे में, है ना। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके बारे में ये क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जो सामान्य होता है एक तरह से, तो सिंपल भाषा में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी में पहचान होती है। देख लो, पहचान की बात करें, हिंदी में पहचान। ठीक है, जैसे वाक्य के अंत में, ठीक है, अंत में ता है, ती है, ते है, इटिस। ठीक है, इटिस मतलब इत्यादि। ठीक है, और इसकी मुख्य फिर इसके जो होते हैं सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में इसके कोई हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग नहीं होती है। ठीक है, इसके मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती है, हम यहाँ लिख देते हैं पहले तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू या डज। ठीक, अब डू का प्रयोग कहाँ होता है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, साथ में डू का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन करता। फिर यहाँ आई, वी, यू या देख वाले। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रयोग होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर उसमें होता है ई, सी, इट, इटीसी। ठीक है, ये हमने डू और डज का वर्णन कर लिया। ठीक, अब इसका हम बात करें, और इसमें जो होता है मुख्यतः नोट पॉइंट का हम ऐड करते हैं। नोट, अब फिर नेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं एक एक वाक्य एक एक सेंटेंस के बारे में, और इसका फार्मूला जो होता है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है,
फॉर्मूला या स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर TRUCTURE स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट या इसको बोलते हैं कर्ता, कार्य को करने वाला, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, जो कर्म करता है वो, ठीक है, साथ में होता है अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब अन्य है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कर्म जो कर्ता जो कार्य को करने वाला मुख्य तो होता है, और एस या ES का प्रयोग होता है या मुख्य तो होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य हम अलग अलग बात करते हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य हम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES साथ में ऑब्जेक्ट